और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के रामपुर में मतदान किया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के साथ मतदान के लिए पहुंची थी। सवाल उठे कि आखिर इतनी फंडिंग कहां से आएगी। हिमाचल छोटा प्रदेश है, कम रेवेन्यू है और वादे बहुत कर दिए हैं कांग्रेस ने, तो आज आप क्या कुछ इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दैट वी विल let us form the government. Once the government is formed, then we'll see how to tackle the matter. कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? 40 में 40। 40 में, लेकिन नारा तो आप लोगों ने दे दिया था कांग्रेस 60 बीजेपी 8, तो क्या वो ऐसे ही जुमला? वो भी है। वोटरों के लिए कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन देवभूमि हिमाचल में मतदान से पहले पूजा का खास रिवाज दिखाई दिया। पूजा और फिर मतदान की 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की बेटी और शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के रामपुर में अपनी मां प्रतिभा सिंह के साथ पहले शनिदेव की पूजा की, फिर मां जाकर मतदान किया। दूसरी तस्वीर मंडी के सराज की है, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने पहले पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन किए, फिर पत्नी और बेटियों के साथ जाकर वोट डाला। ऐसे ही जेपी नड्डा ने भी बिलासपुर में पहले पूजा अर्चना की और फिर जाकर अपना मतदान किया। और वहीं हिमाचल में हर उम्र के वोटरों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। क्या आम क्या खास, हर कोई सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए नजर आया। हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के दिग्गजों की वोटिंग की 6 तस्वीरें। पूर्व सीएम शांता कुमार ने पालमपुर में अपने मतदान केंद्र पर वोट डाला। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा ने मतदान किया। तीसरी तस्वीर कुल्लू से बीजेपी नेता सिंह की है, जिन्होंने पहले बागी होकर निर्दलीय नामांकन कर दिया था, लेकिन बाद में मान गए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चौथी तस्वीर देहरा से बीजेपी उम्मीदवार रमेश धवाला की है। 5वीं तस्वीर में कसमपुटी से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश भारद्वाज शिमला में वोटिंग करते नजर आए। वहीं मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में अपने बूथ पर जाकर मतदान किया। और अब वोट डालते कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुछ तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तस्वीरों में आप सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मतदान करते देख सकते हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और प्रेम कुमार धूमल को भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर मतदान करते देख सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज में मतदान किया। सीएम ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसी स्कूल पर बने मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटियों ने भी मतदान किया। जयराम ठाकुर ने वोटिंग के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यह दावा किया कि बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। जहां पर आपने अपनी प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण की है, कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही होंगी। इस स्कूल के प्रांगण में जब जयराम जी छोटे थे तो खेलते कूदते थे और बचपना जो है यहाँ पर बीता है। कुछ पुराना किस्सा तो सुनाइए सर। हाँ, देखिए, यहाँ पढ़ते थे, हम पहाड़े बोलते थे, जो बैठ करके हम सब बच्चे ये करते थे, इकट्ठा वो करके बोलते थे। जब पढ़ाई ठीक नहीं होती थी सजा भी यहाँ पर मिलती थी, खड़े कर देते थे हमको, मुर्गा भी बनते थे यहाँ पर। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है, तो सजा भी मिली है। और जहाँ अच्छा काम हो, अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो उसमें हमको शाबाशी भी मिली है। तो सब चीजों की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। लंबे समय के बाद स्कूल में नहीं, बस बीच में आना जाना हुआ बीच में, लेकिन आज काफी अरसे के बाद आना हुआ। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। अब आपको कांग्रेस के दिग्गजों के मतदान की तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में 4 ऐसे नेता है जो कांग्रेस को बहुमत मिलने पर सीएम भी बन सकते हैं। पहली तस्वीर है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जिन्होंने हमीरपुर में मतदान किया। दूसरी तस्वीर डलहौजी से कांग्रेस उम्मीदवार आशा कुमार की है। तीसरी तस्वीर में आप द्रंग से कांग्रेस के दिग्गज कौल सिंह ठाकुर को देख सकते हैं। चौथी तस्वीर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की मतदान की है। 5वीं तस्वीर कांग्रेस के दिग्गज आनंद शर्मा शिमला में वोट करते दिखे। वहीं शाहपुर में कांग्रेस उम्मीदवार पठानिया ने भी अपना वोट डाला। और बीजेपी के नेता रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, तो वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा, इस बार ताज बदलेगा। सुनिए किसने क्या कहा। सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा निश्चित रूप में। लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं पूरे राज्य में गया हूं और लोगों के जोश से, उत्साह से, उनकी आंखों
में उम्मीद देख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय रही नहीं है। मैं तो जब से मेरे से आप इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार लोग परेशान है इस सरकार से, चाहे महंगाई से परेशान है, चाहे युवा बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं, महिलाओं के अधिकार की बात है, व्यापारी वर्ग परेशान है, कौन सा ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता अब की बार 9वीं बार मुझे विधानसभा में जाने का मौका देगी और अब की बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमारी सरकार जो है काम करेगी और लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं के मुताबिक हम उतरने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जो कहते थे कि रिवाज बदलेगा, उनके लिए ये स्पष्ट संकेत है कि राज बदलेगा और ताज बदलेगा। समय वो समय आ गया है। बाकी जहाँ तक ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा, कांग्रेस का ही चेहरा होगा। और जहाँ तक आप मुझसे ये जानना चाह रहे हैं, तो मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया था और एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि 5 साल बाद जब चुनाव हो तब पार्टी सत्ता में आनी चाहिए। हमने पूरी तपस्या, त्याग, संघर्ष के साथ प्रदेश में लड़ाई लड़ी, विधानसभा के भीतर लड़ी, बाहर लड़ी, और आज अगर ये माहौल खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें हमने निर्णायक भूमिका अदा कर दी है। बाकी सारा काम कांग्रेस हाईकमान का है। पूरे प्रदेश में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान हिस्सा लिया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मंडी, शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर और डलहौजी की मतदान की तस्वीरें देख सकते हैं। हिमाचल चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने बुजुर्ग वोटरों के लिए खास इंतजाम किए कि अगर वोटर घर से वोट देना चाहें तो दे सकते हैं। उन्हें मतदान केंद्र पर आने की जरूरत नहीं, लेकिन जगह जगह बुजुर्गों ने घर से वोटिंग की जगह बूथ पर मतदान का फैसला लिया। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर लाहौल स्पीति के टैशीगंग की है, जो सबसे ऊंचाई पर मौजूद मतदान केंद्र है। यहाँ 52 में से 51 वोटरों ने मतदान किया, जिसमें कई बुजुर्ग भी थे। दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है, जहां कई बुजुर्गों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग की। शिमला की तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग को पीठ पर बिठाकर मतदान केंद्र ले जाया गया। चौथी तस्वीर सोलन के 105 साल के वोटर दलिया राम की है, जिन्होंने बूथ पर जाकर वोट डाला। नालागढ़ में भी बुजुर्ग वोटरों ने मतदान का जोश दिखाया। चंबा में 103 साल के वोटर प्यार सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।